विजय की गाथा है, ये बलिदान की मिसाल है, रक्त से सींचा गया ये भारत का इतिहास। दरअसल आज चूंकि मौका बहुत खास है, इस खबर का जिक्र जरूर होगा। ये पंक्तियां मैंने क्यों कही हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेंड्स में आज कौन कौन सी वो खबर है जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, आइए जल्दी से एक नजर इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात विजय पर्व की हम करने वाले हिंद की शौर्य गाथा की बात करेंगे। यात्रा विशेष, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश यहां से जाने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की मैं बात कर रही हूं। साथ ही हम बात करने वाले हैं हमास पर घातक प्रहार के बारे में भी, क्योंकि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उसका जिक्र भी होगा और साथ ही कुछ और खबरें होगी। सीज फायर कॉल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि थाईलैंड के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस पर भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं आसमानी आफत के बारे में भी, ये भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे मैनचेस्टर टेस्ट की। तमाम खबरें एक एक करके आपको बताएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे पहले आइए चेक करते हैं इस वक्त एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, कई सारे हैशटैग आपको नजर आएंगे। हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस की, साथ ही कारगिल विजय भी आपको यहां पर नजर आएगा। दरअसल भारत कारगिल विजय के 26 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और आज का दिन भारत के इतिहास में गौरव की किरण की तरह चमकता है। यह 1999 की उस शानदार विजय का प्रतीक है जब हमारे सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और साथ ही दुश्मन की लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर विजय प्राप्त करके 26 जुलाई को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर से शान से लहराया, जो बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। यह पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि यह दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस और साथ ही दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें वो देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामना देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये पीएम का पोस्ट भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री यहां पर ये कहते हैं कि यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। उधर वॉर मेमोरियल पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, संजय सेठ और साथ ही तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने द्रास में वॉर मेमोरियल पर जवानों के शौर्य को नमन किया। दुर्गम इलाकों में इंच इंच लड़ती रही हमारे देश की सेना। दरअसल भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, एक ऐसा अभियान जिसमें सावधानी पूर्वक योजना, दृढ़ निश्चय और सैनिकों के अदम्य साहस का मिश्रण था। 2 महीने से भी ज्यादा समय तक हमारी सेनाएं सबसे दुर्गम इलाकों में इंच इंच लड़ती रही, जब तक कि हर घुसपैठिए को खदेड़ न दिया गया और हर चौकी भारतीय नियंत्रण में वापस न आ गई। कारगिल विजय दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं है, ये मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले की विरासत का सम्मान करने का भी संकल्प है। ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले साहस और बलिदान की भावना को जीवित रखने का एक सतत आह्वान भी है। बर्फ की चोटियों पर आपने देखा किस तरह से कठिन युद्ध छिड़ा। 1999 की गर्मियों में जब पूरा भीषण गर्मी से भारत जूझ रहा था, बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ था। ये कोई विशाल रेगिस्तान या लहरदार मैदानों में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि उन नुकीली चोटियों पर लड़ा जा रहा था जहां ऑक्सीजन की कमी थी, तापमान असहनीय था और जमीन का एक एक इंच हिस्सा खून की कीमत पर हासिल किया जा रहा था। ये कारगिल युद्ध था, एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा ये विश्वास, दृढ़ता और बलिदान की परीक्षा थी। और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं। और अब देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं।
यात्रा विशेष स्पष्ट कूटनीतिक संदेश। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मालदीव में है, जहां पर आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के विशेष निमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है, जो भारत मालदीव संबंधों में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर मानी जा रही है। देखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, मालदीव हिंद महासागर में एक रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के केंद्र में भी है। भारत के लिए मालदीव न केवल पड़ोसी पहले नीति का एक हिस्सा है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि पिछले कुछ सालों में आपने देखा, मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के इंडिया आउट अभियान ने भारत के लिए चुनौतियां जरूर खड़ी की थी। हालांकि इस यात्रा और मुइज़्ज़ू की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गर्मजोशी भरे स्वागत से ये संकेत जरूर मिलते हैं कि मालदीव अब भारत के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बदलाव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता है, खासकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी अगर देखा जाए। इस यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कई आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में बड़ी सौगातें भी दी है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का प्रतीक जरूर है। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सीमा की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ क्रेडिट की हम बात करें, तो ये मालदीव की आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचा विकास में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ऋण चुकौती में दरअसल यहां पर कमी, इसके अगर हम बात करते हैं तो मालदीव पर आर्थिक दबाव कम इससे हो पाएगा और भारत के प्रति उसका मालदीव की जनता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को जरूर दर्शाता है। ये संतुलित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्जनन और मजबूती प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये यात्रा न केवल कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करती है। भारत की उदार आर्थिक सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और मुइज़्ज़ू सरकार का सकारात्मक रुख इस बात का संकेत है कि दोनों देश एक नए और मजबूत साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और भारत की पड़ोसी पहले नीति को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। आइए अब जल्दी से कुछ और खबरें भी देखेंगे और आइए देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। ट्रंप की अलगार, हमास पर घातक प्रहार। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को और तेज करने की बात कह दी है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि हमास ने यूएस समर्थित सीजफायर प्रपोजल को ठुकराकर साफ कर दिया कि वो शांति में दिलचस्पी नहीं रखता है। उन्होंने ये कहा कि हमास वास्तव में समझौता करना ही नहीं चाहता है और मुझे लगता है कि वो मरना चाहते हैं और अब समय आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। ट्रंप ना ये बयान स्कॉटलैंड की यात्रा पर रवाना होने से पहले देते हुए नजर आए, लेकिन इस बयान के कई मायने भी हैं।
स्कॉटलैंड की यात्रा पर रवाना होने से पहले ट्रंप ने साफ साफ ये कहा कि हमास सचमुच कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है और मुझे ये लगता है कि वो मरना चाहते हैं। ये बहुत बहुत बुरा है। गाजा में मानवीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। ट्रंप ने यह कहा है कि अब डिप्लोमेसी का समय नहीं रहा, अब लड़ाई करनी होगी और सफाई करनी होगी। हमास को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि वो बंधकों की वापसी और हमास शासन खत्म करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में विशेष दूत की जिम्मेदारी संभाल रहे स्टीव विटकॉफ ने भी बातचीत में रुकावट के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इस पर हमास के एक सीनियर अधिकारी बासेम नई ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और ये कहा कि बातचीत रचनात्मक रही है और विटकॉफ का बयान इजराइल के पक्ष में दबाव बनाने की भी एक कोशिश है। मध्यस्थ देश कतर और मिस्र दोनों ये कहते हैं कि बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है और बातचीत का सस्पेंड होना इस प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर कोशिश जारी रखेंगे। गाजा में देखिए भुखमरी तेजी के साथ बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि बच्चों के लिए जरूरी न्यूट्रिशनल फूड लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि उसने पर्याप्त राहत सामग्री यहां पर भेजी है, लेकिन यूएन इस पर सवाल उठा रहा है। गाजा में लाखों लोगों के सामने 2 वक्त का खाना जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और आइए अब आपको सीधा कुछ तस्वीरें उन्नाव से दिखा देते हैं, जहां पर इस वक्त सीएम योगी की मौजूदगी है और ये इस वक्त संबोधन उनका चल रहा है। सुनिए। जानकी कुंड और बौद्धकालीन सचान कोट, कुसरी देवी मंदिर, ये सभी के साथ साथ इको टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र नवाबगंज का पक्षी विहार भी इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। यानी जहां एक तरफ तो देखिए इस वक्त सीएम योगी की मौजूदगी है यहाँ पर और आपको ये बता दें कि यहाँ पर देखिए उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा रही है। ये पहला एआई विश्वविद्यालय है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे कार्यक्रम से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया। एआई ऑगमेंटेड दरअसल मल्टी डिसिप्लिनरी ये यूनिवर्सिटी है जिसका उद्घाटन यहाँ पर सीएम की तरफ से किया गया है। लोग भूख से मर रहे हैं। हालात यहाँ पर कुछ इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से देखते हैं इंस्टा पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो इंस्टा पर ये चेक कर लेते हैं। सीज फायर कॉल, थाईलैंड के पाले में बॉल। दरअसल इंस्टा पर थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष की वीडियो काफी ट्रेंड कर रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष की स्थिति इस वक्त क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच जारी संघर्ष भीषण होता हुआ अब नजर आ रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस भीषण संघर्ष के बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के राजदूत चेया कियो ने मीडिया से बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि कंबोडिया ने बिना शर्त तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया है और हम विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का भी आह्वान करते हैं। चेया कियो ने थाईलैंड के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कंबोडिया संघर्ष में हमलावर था। उन्होंने सवाल किया, कंबोडिया जैसा छोटा पड़ोसी थाईलैंड जैसी सैन्य शक्ति पर कैसे हमला कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम दिखाने और राजनयिक समाधान का सहारा लेने का आह्वान किया है। थाईलैंड ने इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है और इसके बजाय द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है। समझने की जरूरत है ये संघर्ष कैसे बढ़ा। दरअसल आपको याद होगा गुरुवार सुबह थाईलैंड के सुरेन में कंबोडियाई ड्रोन देखे गए। सुबह 7:30 बजे का करीब वक्त था जब कंबोडिया का ड्रोन यहां पर देखने के लिए मिला। थाईलैंड की सेना की नजर में ये ड्रोन आता है। बोयन मंदिर के पास इस ड्रोन को देखा गया था। कंबोडिया के 6 जवान थाईपोस पहुंचते हैं। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के जवानों को चेतावनी भी दी। उसके बाद सुबह करीब 8:15 बजे का वक्त था जब कंबोडिया के जवानों ने यहां पर फायरिंग शुरू कर दी।
मंदिर के पूर्वी हिस्से पर फायरिंग की जाती है। सुरिन प्रांत के चोंगबोक में दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग की स्थिति पैदा हो गई। थाईलैंड ने यहां F-16 से कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। कंबोडिया ने MLRS रॉकेट सिस्टम से जवाबी कार्रवाई की। समझने की जरूरत है कि बारूदी सुरंग और संघर्ष का आखिरकार कनेक्शन है क्या। दरअसल थाईलैंड कंबोडिया के हालिया संघर्ष का संबंध बारूदी सुरंग से है। मौजूदा संघर्ष की शुरुआत कंबोडिया के राजदूत के निष्कासन के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को दरअसल निष्कासित कर दिया था। थाईलैंड ने कंबोडिया पर बारूदी सुरंग बनाने के आरोप भी लगाए हैं। कंबोडिया ने विवादित सीमा क्षेत्र में यहां एक बारूदी सुरंग बनाई थी। और आइए एक बार फिर से उन्नाव आपको लेकर चलते हैं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं।